SR नॉलेज हब, योर ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। हम अपनी ग्रामर सीरीज में डिफरेंट टॉपिक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आज के एपिसोड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपका फेवरेट टॉपिक ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फॉर्मेट्स एंड सम रेडीमेड फॉर्मेट्स ऑफ ईमेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसकी मार्किंग स्कीम। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है और इसमें फॉर्मेट को फॉलो करने के 1 मार्क्स आपको कंपलसरी मिलेंगे। कंटेंट अगर आपने सही से लिखा है तो यू विल गेट 2 मार्क्स एंड अगर आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन भी परफेक्ट है तो 2 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। उसमें ध्यान हमको ये रखना है ईमेल राइटिंग में कि आपको ऑलवेज उसे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ही लिखना है एंड जो वर्ड लिमिट है वो 50 to 80 वर्ड्स एज पर द एग्जामिनर आपको सेट करके दी जाती है एंड देन इसीलिए जो आपका ईमेल है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें सिर्फ मुद्दे की ही बात होनी चाहिए। और लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्रामेटिकली उसमें कोई मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ओके, तो ये इसकी मार्किंग स्कीम थी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट ईमेल। अगर हम बात करें कम्युनिकेशंस की तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट टाइम्स में लोग मैसेंजर्स के थ्रू अपने मैसेजेस या अपने संदेशों को भेजा करते थे एंड देन उसके बाद में वक्त आया बर्ड्स का, है ना, बर्ड्स को ट्रेन करके लोग उनके थ्रू अपनी बातों को, अपने लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। आपने शायद फिल्मों में भी देखा होगा कहीं ना कहीं। और उसके बाद में जो वक्त आया वो था पोस्टल लेटर सिस्टम का। बर्ड्स की बजाय अब जो एक डाकिया था, पोस्टमैन था, वो लोगों के घरों पे जा जाके उनके लेटर्स को डिलीवर करता था। लेकिन कम्युनिकेशन के सिस्टम को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए टेलीफोन्स और मोबाइल का एक जमाना आया और उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन था वो और भी स्पीडी हो गया। लोगों को अब किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। देन फाइनली जब इंटरनेट की इजाद हुई, इंटरनेट का एडवेंट हुआ तो कम्युनिकेशन की एक नई मेथड का जन्म हुआ एंड दैट इज कॉल्ड ईमेल। और ईमेल एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड ओवर हर जगह यूज की जाती है। वैसे तो इंटरनेट के आने से सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम बहुत सारी ऐसी वेब एप्लीकेशंस हैं जिससे लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन ईमेल इतना पॉपुलर क्यों है? लेट्स सी कि व्हाट इज ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मेल। लेटर का वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरह से वो दिखाई देता है एंड इट इज जस्ट लाइक सेंडिंग अ लेटर टू समवन। किसी को आप लेटर ही भेज रहे हो उसके एड्रेस पे, लेकिन वो लेटर इलेक्ट्रॉनिक है और उसका जो एड्रेस है वो इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में है, फिजिकल एड्रेस पे वो नहीं जाता। और इतना पॉपुलर होने के कुछ रीजंस हैं और उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो हम देख लेते हैं। उसमें हर पर्सन का एक यूनिक ईमेल आईडी होता है कम्युनिकेशन के लिए। किसी का एक ईमेल आईडी है वो दूसरे पर्सन को कभी भी अलर्ट नहीं हो सकता, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो जो ईमेल आपने एक आईडी पे भेजना है वो उसी पे जाएगा एंड इट इज वेरी क्विक भी है, वो क्विकर भी है और चीपर भी है। उसमें क्विकर इस तरह से है कि आप बहुत इजीली एक ही ईमेल को बहुत सारे अलग अलग लोगों को वन क्लिक पे, है ना, इजीली भेज सकते हो। और ईमेल के जरिए से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें जो फाइल्स हैं करस्पॉन्डेंस की वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करनी पड़ती। सारा कुछ हमारे नेट के ऊपर हमारे डेटा जो है वो सेव रहता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है और इसका एक माइनस पॉइंट है, वो ये है कि इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत जरूरी है। There are two types of mails. One is formal and the other one is informal. अब फॉर्मल मेल हम कब लिखेंगे? Whenever we are writing to any authority. किसी अथॉरिटी को आप लिख रहे हैं तब, जैसे कि कॉर्पोरेशन है, आपको कोई सिविक इश्यू है, फॉर एग्जांपल रोड की कंडीशन खराब है या आपका गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिविक इश्यूज के लिए आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिखोगे, है ना, तो वो एक अथॉरिटी है। फिर या किसी कंपनी को अगर आप मेल कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए या किसी सर्विस इश्यू के लिए, तो वो भी एक अथॉरिटी ही गिनी जाएगी। या तो फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, है ना, उनको कोई आपको रिक्वेस्ट लिखनी है लीव की, आपको किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या स्कॉलरशिप की आपको जरूरत है, तो ऐसे सारे जो मेल है वो फॉर्मल गिने जाएंगे और उनका जो लिखने का अंदाज होगा वो बिल्कुल फॉर्मल होगा। यूजुअली एग्जाम में इन टाइप्स के सब्जेक्ट्स पे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और
इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि रोड्स की कंडीशन खराब है, वाटर शॉर्टेज का इशू है, गार्बेज कलेक्शन प्रॉब्लम है, क्लीनिनेस या गटर का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जैम इशू है, ये सारे सिविक इश्यूज पे, और अदर दिन जैसे कोई डैमेज पार्सल रिसीव हो गया या कोई प्रोडक्ट क्वालिटी खराब है किसी चीज़ की, तो इन सारे टॉपिक्स पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसे हमें प्रिपेयर करना है। एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल, तो उसमें यूजुअली हम किसी हमारी फैमिली को या फ्रेंड को या रिलेटिव का अगर कोई मेल कर रहे हैं किसी पर्पज से, तो वो सारा कुछ इनफॉर्मल राइटिंग में हम लिखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल मेल। और इसके अंदर यूजुअली इनवाइटिंग फ्रेंड्स फॉर बर्थडे, है ना, फ्रेंड्स को आप बर्थडे या अपने रिलेटिव्स को किसी फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, या अपने फादर को आप टूर की परमिशन के लिए मेल कर रहे हो, है ना, आप किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हो और आप मेल कर रहे हो अपने फादर को, तो ऐसे सारे जो मेल्स हैं वो हमको इनफॉर्मल कैटेगरी में लिखने होते हैं, इनफॉर्मल स्टाइल में लिखने होते हैं। एंड जब आप एग्जाम में ईमेल लिख रहे हो तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं, आप चाहे इसे रूल्स कहिए या मेथड कहिए। सबसे पहले तो फॉर्मेट को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा मेल बनाना है। ईमेल आईडी अगर आप लिख रहे हो तो इट मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स। ईमेल आईडी के साथ साथ में जब आप ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कुछ नंबर्स को भी यूज कर लेना चाहिए। एंड कभी भी स्पेस नहीं छोड़नी है, आप ईमेल आईडी लिख रहे हो तो डोंट पुट स्पेस, ठीक है। और जो भी आप ईमेल आईडी बना रहे हो उसके अंदर @डोमेन का लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज वो ईमेल आईडी कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है, क्वेश्चन जो आपको पूछा गया एग्जाम में, उसका सब्जेक्ट आपको क्वेश्चंस के अंदर से ही बनाने की कोशिश करनी है, एंड इट इज वेरी इजी। एंड देन जो डेट आपको लिखनी है वो हमेशा एक्सपांडेड फॉर्म में लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपको डेट लिखनी है 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल 2020, इस तरह से आपको इसको एक्सपांड करके लिखना है। एंड जो सैल्यूटेशन है वो आपको अकॉर्डिंगली यूज करना है। जैसे फॉर्मल मेल अगर आप लिख रहे हो तो उसमें आपको डियर या रिस्पेक्टेड सर लिखना है या डियर रिस्पेक्टेड मैम लिखना है। एंड उसी की तरह अगर आप इनफॉर्मल मेल लिख रहे हो तो उसके अंदर आप सिंपली डियर भी लिख सकते हो जिसको भी आप मेल कर रहे हो, या उसका नाम डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर उसे हाय से भी आप सीधा सीधा बात कर सकते। एंड नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। फ्रेंड्स, कंप्यूटर स्क्रीन पे ईमेल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, उसका ये स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर। लेकिन एग्जाम में जब हमको प्रिपेयर करना है तो हमको इस तरह के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ईमेल को बनाना है। एंड नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ ईमेल। एग्जाम में आपको इस तरह से एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रॉम से स्टार्ट करना है, जिसमें आपको ईमेल आईडी सेंडर का लिखना है, जो मेल भेज रहा है उसका आईडी। एंड देन टू में मेल किसे रिसीव होने वाला है उसका ईमेल आईडी आपको लिखना है। सब्जेक्ट में आपको जो ईमेल का लिखने का जो पर्पज है आपका वो आपको लिखना है, और कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया है एग्जाम में उसी के अंदर से आप उसको प्रिपेयर करें। डेट जो है आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखनी है, आगे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड देन जो अब जब आप मेल बॉडी में लिखना शुरू करेंगे तब आपको सैल्यूटेशन से स्टार्ट करना है, और मेल बॉडी जो है वो उसका मेन एरिया है जिसके अंदर आपको क्या और कैसे लिखना है वो मैं आपको नेक्स्ट जो मेरे वीडियोस हैं उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन आपका क्लोजिंग वर्ड्स आपको लिखने रहेंगे, जिसमें आप थैंक यू लिख सकते हो, योर्स सिंसियरली, इस तरह के वर्ड से आप क्लोजिंग आपका ईमेल का कर सकते हो। एंड फाइनली ये जो मेल जिसने सेंड किया है उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, है ना। लेटर में भी हम यूजुअली सिग्नेचर वगैरह करते हैं, ईमेल में आप सिग्नेचर नहीं कर सकते, इसीलिए आपको सेंडर का नाम कंपलसरी लिखना पड़ेगा। तो दिस वाज द ईमेल फॉर्मेट, जो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। So friends, this was the introduction of email and the explanation of format of email। और आगे के जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम कुछ रेडीमेड जो फॉर्मेट्स होते हैं ईमेल के वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिसकी मदद से आप कोई किसी भी ईमेल को क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। वीडियो आपको कैसा लगा है उसके रिगार्डिंग कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दिस channel, and I will be back with more and more useful videos. Till then, have a good day. Thanks for watching.